हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा पर चुनावी सर्वे करते हुए आज सोनवर्षा विधानसभा आया हुआ है और यहां हम सोहा नगर पंचायत में आए हुए हैं। यहां हम बातचीत करेंगे कितना बदला है ये क्षेत्र विधानसभा में पिछले 4.5 साल में, कितना काम हुआ है, कितना यहाँ की जनता खुशहाल है और क्या यहाँ की बदहाली है। समस्याएं और खुशहाली दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ेंगे जो कि क्षेत्र के विधानसभा में बीजेपी की तरफ से उपाध्यक्ष भी हैं और यहाँ इनके पिताजी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे अच्छा इस क्षेत्र के बारे में और कौन बता सकता है। तो अभिषेक जी, आप बताएं, आपके क्षेत्र में पिछले 4.5 साल में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, ये बताएं आप। सबसे पहले सर आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार। जी जी, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे सोनवर्षा विधानसभा के बदहाली और खुशहाली का जायजा लेने के लिए इस वक्त यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं अपने सोनवर्षा विधानसभा के खुशहाली और बदहाली पे। और इस मुद्दे पर जब हम बात करते हैं तो खुशहाली भी है, बदहाली भी है, त्रुटि भी है। जी जी, आगे दूर भी हो रहा है धीरे धीरे और दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बिल्कुल। आपके सहयोगी दल हैं, जदयू से यहाँ पे विधायक साहब हैं और विधायक साहब ही नहीं, वो मंत्री भी बनाए गए हैं। पिछले 2 साल शायद होने को है, 1.5 साल, तो वो मंत्री भी हैं। और उनके बारे में जिस प्रकार से कहा जाता है कि वो क्षेत्र के नहीं हैं, दूसरे क्षेत्र से आते हैं, यहाँ के लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर जाके किसी भी छोटे मोटे काम के लिए जाना पड़ता है। क्षेत्र में जब आते हैं तो उनका जो लहजा है, बातचीत है, उससे भी लोग परेशान हैं। क्या आप गठबंधन में हैं, आप लोग ऐसा मैसेज दे रहे होंगे कि इसी क्षेत्र का विधायक होना चाहिए? ये नहीं लगता है आप लोगों को कि कहाँ पर, मान लीजिए इस क्षेत्र का जो लास्ट सीमा है, पत्थरघट हो गया या आपका इधर हो गया, कैसे यहाँ के लोग उतना दूर महिसी जाते होंगे? जी, सबसे बड़ी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारे क्षेत्र का ही कोई विधायक होता, हमारे विधानसभा से ही कोई प्रतिनिधि होते जी जी, तो वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात होती, क्योंकि उनके पास हमारे जो जन जागरण की समस्या है उनको पहुंचाने में हमको ज़्यादा वक्त नहीं लगता और उनको सुन करके उसको समाधान करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। बिल्कुल। और अभी जो वर्तमान विधानसभा में विधायक हैं हमारे, तो वो दूर दराज से हैं। उनका जो कैंपेन होता है या जो विधानसभा का भ्रमण होता है, उस दरमियान जब आते हैं तो जनता उनके पास उपस्थित होकर के अपने समस्या को रखता है। जी जी, तो ये तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन फिर भी वह समय बेसमय क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं और लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों के समस्या को सुनते हैं। अभी हाल फिलहाल में विराटपुर में भी वो एक सभा करके एक रोड का, हालांकि वो रोड का टेंडर हुआ था जी, वहाँ क्रेडिट का मारामारी था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पदयात्रा प्रारंभ योजना था जी, उसमें हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे माननीय दिवाकर सिंह, उनके द्वारा जो पदयात्रा वाला योजना प्रारंभ हुआ था, तो उसी टाइम उसको संज्ञान में लिया गया था उस रोड को। तो उसको बाद में टेंडर करके वो रोड भी पास हुआ, जिसमें हमारे मंत्री जी वहाँ पे सभा आयोजन करके उसका शिलान्यास भी किए। अभी फिर गोदरमा और सरसी के बीच में जो रोड का काम चल रहा है वहाँ भी चल रहा है, तो काम चल रहा है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु है कि केंद्र के द्वारा जो राशि राज्य को आवंटन किया जाता है, जिस पे राज्य अपना फॉलो करके उस काम को करवाता, उस पे एक निगरानी कमेटी होनी चाहिए। अगर 1 लाख की राशि आवंटन होती है तो क्या इस चीज़ का कोई गारंटी ले सकता है जो वो 1 लाख का काम रोड पे दिखता है, धरातल पे दिखता है? जी नहीं। अगर 1 लाख की राशि आवंटन हुई तो 60,000 का काम ही सड़क पे दिखता है। 60% जो उसका 60,000 रुपया वो तो पहले कटकुटा के निकल लेता है, तो वो रोड कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? एक निगरानी कमेटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि आपने अभी बात की विराटपुर में आए थे, वहाँ पे एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है। वो कह रहे थे उनका कि भाई राजपूत समाज के लोग जो है वो मुसहर विरोधी है या एक विशेष समाज के विरोधी है। तो ऐसा एक मंत्री के मुंह से बोलना उचित लग रहा है आपको? जी नहीं सर, जबकि वो भी उसी समाज से आते हैं और यहाँ से विधायक भी हैं वो। जी जी, एक मंत्री बहुत ही परिमार्जित और सम्मानजनक पद है।
मंत्री पद पे आसीन होने के पश्चात उनके मुंह से इस तरीके का जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये अशोभनीय है। मनुष्य से गलती कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो उस गलती को सुधारा जा सकता है, रियलाइज़ किया जा सकता है। अगर जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने खुले मंचों से इस तरीके का बयान दिया, तो अगर उनसे कोई दिक्कत था तो परस्पर मिल के उसका समाधान किया जा सकता था। ऐसे किसी के भी, वो राजपूत समुदाय ही नहीं, किसी भी समुदाय के बारे में व्यक्तिगत विशेष रूप से इस तरीके का असभ्यनीय बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको वापस लेना चाहिए चाहिए और हमारे साथ वार्ड नंबर 5 के पार्षद, वार्ड नंबर 3 के पार्षद जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आपके क्षेत्र में, और आपके विधायक जी भी हैं, और माना जाता है कि आपके क्षेत्र में गंदगी बहुत ज़्यादा है। पूरे बिहार ODF हो गया है, खुले में शौच मुक्त हो गया है, लेकिन आपका जो क्षेत्र है नहीं हो पाता है। विधायक जी ने इसको लेकर कभी कुछ आश्वासन दिया, कुछ काम किया आप लोगों के लिए कि नहीं? इसके बारे में कभी वो चर्चा भी नहीं किया। कितने बार हम सब ने नगर पंचायत में भी बताए और कहते हैं ब्लॉक में भी बताया कि भाई ऐसे बात है, हम सब महादलित इतना परिवार लोग हैं जी जी जी, जो सोच के लिए हमारी माँ बहन जो है ना वो रोड पे करता है, और जो उसको के गुजरता है वो गाली गलम देते जाता है कि माधव जो रोड पे करता है, ऐसे करता है। हम सब बहुत प्रयास किए हैं। वो कहता है कि सरकारी ज़मीन है, उसको सरकारी ज़मीन को तो ढूंढा जाएगा ना, कहाँ पे है नहीं है। हम तो कितने बार बोले कि भाई रोड का मुआयना कीजिए, जहाँ पे रोड अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो वहीं पे बना दीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ नई जमीन है तो वहाँ बना दीजिए, होनी चाहिए काम। तो वो कहता है कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, मगर एक बार भी नहीं आया। तो 15 साल हो गया है यहाँ से। रत्नेश सादा जी हैं यहाँ के जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं ख़ास तौर पे, और वहाँ सादा समुदाय के ही, बिरादरी के ही लोग रहते हैं। और कितनी आबादी होगी वहाँ आस? लगभग आबादी 400-500 आदमी हैं। 500 आबादी है, तो इसका मतलब है कि 150-200 वोटर भी होंगे, ज़्यादा वोटर होंगे। और इतनी आबादी, उनके बिरादरी के लोग फिर भी वहाँ वो ताक के झांकने नहीं जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी या जदयू वाले लोग अगर आप देख रहे हैं तो उनके बारे में आप सोचिए, नहीं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी नाराज़गी यहाँ के मंत्री जी के प्रति लोगों में दिखती है। उनके समुदाय के लोग, उनके समाज के लोग ही अगर खुश नहीं हैं तो और कौन होंगे। बगल में हमारे साथ पासवान जी हैं जो कि यहाँ के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। पासवान जी, आप बताएं, आपने मुखिया कार्यकाल में तो काम किया ही होगा, अभी हालांकि नगर पंचायत हो गया है, क्या आप लोगों ने इसे लेकर ऊपर तक सुनने में आया कि कलेक्टर भी जानता है, ADM भी जानता है, सारे वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, गंदगी देख के गए, बेहोश भी हो रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है? क्या कमी, क्यों ऐसा हो रहा होगा? आप तो कुछ उसके प्रति आकलन किए होंगे, क्यों नहीं हो पा रहा है ये? और जमीन उपलब्ध नहीं है, आसपास जमीन उपलब्ध नहीं है। निजी लोग का जमीन है जो देने से इनकार होता है। अच्छा, इसलिए वहाँ नहीं बन पाता, शौचालय बन नहीं पाता है निजी लोगों के ज़मीन होने के कारण। तो सरकार मतलब उसको एक्वायर नहीं कर सकती है। जी नहीं, हम लोग तो बराबर मतलब लिखित में दिए, मौखिक बोले, CO साहब आया, कुछ मतलब एक एक्वायर भी किए थे वहाँ पर। वहाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, पान प्रसाद पैच नहीं होता है, वो हुआ था वो। अच्छा, फिर भी जमींदार है तो उन्होंने पिटीशन दे दिया और रुक गया। अच्छा, मतलब शिलान्यास वगैरह किया गया, फॉर्मेलिटी वही समझिए शिलान्यास टाइप से वहाँ हुआ था, लेकिन फिर जमींदार ने मना कर दिया, आवेदन लगाया और रुक गया। पर्सनल जमीन था उनको, उनका मुआवजा नहीं मिला होगा। स्वाभाविक है कि अगर किसी पर्सनल का जमीन होगा, मुआवजा नहीं मिलेगा तो कोई क्यों देगा। सरकार के पास इतना पैसा है, करोड़ों रुपए दिल्ली से बिहार सरकार को मिली है, और ख़ास तौर पर इस वित्त वर्ष में तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को ही मिला। तो भाई छोटे से गांव के लिए थोड़ा पैसा दे देता तो हो जाता नहीं। बिल्कुल। और मतलब कहीं ना कहीं उदासीनता है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? क्यों, मतलब कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। ठीक है, जिम्मेदार मतलब अगर
यहाँ के विधायक और स्वयं चाहे महादलित के लिए जी जी, तो वो जबकि खुद भी वो महादलित से आते वो हैं, हो जाता, वो संभव था। संभव है। बाकी यहाँ के पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक बिल्कुल। तो रिक्वेस्ट करेगा, प्रार्थना करेगा, आरजू करेगा। और बिल्कुल। तो ये देखिए कि विधायक जी उसी समुदाय से आते हैं और फिर भी वो जो हैं ये नहीं कर पा रहे हैं इस काम को। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील सदा जी, अच्छा सादा जी, आप बताएं, आपके यहाँ जो शौचालय की समस्या है, तो क्या आप लोग विधायक जी से कभी मांग करने गए कि क्यों नहीं बन पा रहा है? वो नहीं मांगने लिए गया था। गए थे, क्या हम लोग बोला? के जमीनें नहीं है, नहीं घर रहने के लिए जगह नहीं है। तो वो क्या बोले, विधायक जी क्या बोले? हम लोग गिवे नहीं किया इसलिए। अच्छा, आप लोग गए ही नहीं उनके पास? वो आए थे, कभी नहीं आते हैं आपके क्षेत्र में पूछने? आते हैं हाल चाल पूछने? नहीं। आते ही नहीं हैं। और वो आपके समुदाय के, आपके समाज के, बिरादरी के वो सबसे बड़े लीडर हैं यहाँ के, पता है आपको? हाँ, तो हाँ? हम लोग को नहीं पूछते और आप लोगों को पूछते ही नहीं है। तो विधायक जी अपने समाज के लोग को नहीं पूछते हैं तो दूसरे समाज का क्या होगा, है ना? वो आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मिलन शाह। मिलन शाह जी, आपके क्षेत्र में पिछले 4.5 साल में कितना काम किया है विधायक जी ने? कुछ भी नहीं किया है, कोई काम नहीं कोई किया? काम नहीं किया। अभी जो हम लोग गुजर रहे हैं सर, जी जी जी। इतना पानी में गुजर रहे हैं रोड पर। अच्छा। रोड पर इतना पानी में अभी हम लोग गुजरते हैं, इतना कष्ट से गुजरते हैं, चर्चा नहीं है उसका। बहुत कष्ट से हम लोग रोड पर गुजरते हैं। क्या अपील करेंगे आप उनके जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, बड़ा वो दलित प्रेम उनके पास है, बहुत सोचते हैं, समझते हैं वो कि दलित जो है उनके वोटर हैं, मुख्य वोटर हैं। क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे कि उनके विधायक के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनके विधायक आज तक हम लोग के तरफ विधायक घूमबो नहीं किया है। अच्छा। कभी उधर नहीं गया है। हम लोग तो जब से हुआ है विधायक रत्नेश्वर सादा जी, जी। आज तक हम लोग के नहीं देखे हैं जो उधर उस रोड से गुजरा हुआ है, कभी नहीं गुजरे हैं, कभी गए ही नहीं। कभी गए हैं जो नहीं। तो क्या वो जो एक समझेगा? कहावत है कि जिनको कष्ट हुआ ही ना हो, जो परेशानी देखे ही ना हो, वो परेशानी के बारे में क्या समझेंगे? तो वो परेशानी तब तक वो नहीं समझ पाएंगे जब तक उस परेशानी से उन्होंने 2-4 नहीं झेला हो। आप बताइए अपना नाम बता के कि आप इस क्षेत्र के विधायक जी ने जो काम किया होगा, कुछ तो काम किया होगा, उससे यहाँ की जनता कितना खुश है? मेरा नाम हुआ त्रिलोक कुमार सिंह। जी जी। अभी फिलहाल है क्या, जो कुछ न कुछ तो कमी है, लेकिन बहुत सारा काम भी हुआ है। काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, हुआ। स्वाभाविक है। काम जब स्वाभाविक अगर है। 15 साल से है, हाँ, कुछ नहीं हुआ होता तो ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन काम हुआ है। हम्म। हाँ, कुछ लोग हमारे पंचायत में कुछ चीज़ का दिक्कत है, तो जो दिक्कत है शौचालय का हमारे महादलित परिवार में बहुत ज़्यादा सही दिक्कत। में दिक्कत है। और उसमें मेन दिक्कत है कि अगर कोई जमीन देगा तो सरकार अगर मुआवजा देगी तो जमीन देने के लिए तैयार रहेगा। जमीन देने का देता अब है। स्पष्ट देखिए, हाँ, यहाँ के लोग या हर कोई कुछ हर कोई नाला जानता का है। भी है। हमारे विधायक जी से भी हम लोग का मांग है, हमारे महादलित समुदाय के लिए सही में दिक्कत है उनके पास, इनको देखा जाए। और जहाँ तक पानी लगने का है, रोड है तो रोड बनती है, टूटती है, पानी का समय है तो कुछ होता है, कुछ परेशानी है, लेकिन बहुत सारा काम भी हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं हुआ। काम हुआ है, ऐसा नहीं है। सड़कें, मुख्य मार्ग जो है ठीक ठाक हो गया, लेकिन गांव का जो मामला है, गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है और गांव के लोग परेशान हैं। गांव में जो मुख्य मार्ग है, उसे आप मुख्य मार्ग जो है वो अब साइड मार्ग बन गया है, क्योंकि उस रोड से कोई गुजरना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता। इतनी गंदगी है, वो हम आपको दृश्य दिखाएंगे उसका भी फुटेज लेके। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ के विधायक खुद सादा समाज से हैं और वो अपने क्षेत्र के, अपने समाज के लोगों से मिलने तक नहीं आते, उस ओर से कभी वो आज तक गुजरे नहीं हैं, तो वो क्या उनका समाधान करेंगे? पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो संजय झा जी हों या नीतीश कुमार जी, तो आजकल ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, उम्र हो गया है, तो जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इस ओर ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ के रत्नेश सादा जी का टिकट इस बार कंफर्म होता है या बदलता है, उसका नतीजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। एक बार लास्ट में फिर से क्लोज हम करेंगे। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों को कि 4.5 महीना बाद जब विधानसभा का मतदान होगा, विधायक जी अपने लिए वोट मांगेंगे, लोग क्या सोच के मतदान केंद्र पे जाए और कैसे वो बटन दबाएं?
लोग सबसे पहले जितने भी मतदाता बंधु हैं उनको हम एक ही बात कहेंगे, वो जात पात और सारे दुनिया के राजनीति को छोड़ के अपने समाज के विकास को मद्देनजर रखते हुए ही वोट का मतदान करें। बिल्कुल। और मतदान जो है अपने स्वेच्छा से किया जाता है। प्रतिनिधि कोई भी है, प्रत्याशी कोई भी है, अपने समाज के विकास को देखते हुए ऐसे प्रतिनिधि को वोट दें जो उनके सर्वांगी समाज का विकास कर सके। बिल्कुल, मतदान जरूर करें क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और आपके क्षेत्र का आदमी, सही आदमी अगर जीत कर जाएगा तो विधानसभा के मंदिर में आपके क्षेत्र के मुद्दे को उठाएगा। जो चीज़ें बच गई है जैसे कि समस्याएं हैं, वो मुद्दा अगर विधानसभा में एक लाइन का पर्ची लगा दिया जाए तो उस क्षेत्र में आप शौचालय की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के लिए भी हेलीपैड बन जाएगा और वहाँ पे हवाई अड्डा भी बन जाएगा। मंत्री जी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने की शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।